गाइस, मेरा नाम गोविंद खंडेलवाल है। अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। अगर मुझे कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो मेरे गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी मम्मी मारा गया था, कूटा गया था, पेट्रोल पंप के मेरे को मारा गया बाद में, और प्रॉपर्टी के लिए पॉलिटिक्स शुरू है यहाँ पे, और टॉर्चर किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है। मेरे को मार कूट के पटक के मार छोड़ा गया, इलाज भी लोन पे करवाया, लोन भी आंख पे पड़ा है, और मेरे को प्रॉपर्टी के लिए सब डेट हो गए, नानी नाना भी डेट हो गए हैं। आखिर में ये था कि नानी को पछतावा हुआ था। नानी बदल गई थी 7 साल पहले, और नानी खुद बोला कि मुट्ठी में जी करके आई, और नानी ने सब सारे सच्चाई सबूत, पूरे 15-20 पुलिस वाले आए थे वो जान बचाने के लिए, तब भी ये तमाशे कर रहे थे। तब भी नानी ने सब कुछ सच वैसे नानी करके गई। दूसरे दिन भी ये भड़क के गया था। नानी बोली थी मेरे लिए, पर भड़क के गया था। 1 साल 1.5 साल पहले भी बोली थी, भड़क गया। उसके पहले ध्यान नहीं दी थी नानी ने मेरे पे। क्यों? किसकी वजह से? इसने मेरे को मार कूट के पटका था, और मम्मी के टाइम पे भी वैसे ही, छोटे मामा के टाइम पे भी वैसे ही नानी ने ध्यान नहीं दिया था सबकी तरफ। और आखिर में पेट्रोल पंप के स्थिति से जब मम्मी हुई, तब भाई को समझ में आया। वैसे आखिरी में समझ में आया भाई को, तब भी वैसे ही चल रहा था घर में। पर फिर भी ना, तो मामा और नाना दोनों नहीं बदले थे। मम्मी को डुब कर कहते थे, मेरे को मम्मी जिंदा जब तक मेरे को नुकसान नहीं पहुँचा है, ना ही मेरे को ड्रग्स दिए, ना मेरे को मारे, ना कूटे, ना मेरे को गलत बातें सिखाए, ना ये बोले कि बच्चे को हक नहीं देंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और ये नहीं, और ऐसा पप्पा तक का तो कोई विषय था ही नहीं। पप्पा है ही नहीं, या किधर है, या मर गए, या फिर मार दिया, या फिर गायब है, ये ऐसा कुछ भी विषय नहीं था। भला ही पप्पा ही नहीं, पर पप्पा के लिए मम्मी को डंडों से मारते थे ये लोग, बाल खींच के। पहली क्लास में स्कूल में गया था, होमवर्क को तैयार करके पप्पा यहाँ पे थे, मम्मी भी यहाँ पे थी। स्कूल होमवर्क को तैयार किया अच्छे से, वो रोज़ की तरह कि मम्मी होमवर्क, खाना, पिक्चर, कौडुब्र सागर, सिनेमा, स्कूल, अम्बा देवी, सीताराम बाबा, रानी सती माता, और भी जो मंदिर, बालाजी मंदिर खासकर, और बाकी जितने भी जगह है, फ़ोटो स्टूडियो, खासकर फ़ोटो स्टूडियो का शौक़ था, और भी शॉपिंग, और बाकी एक ही जगह मुझे याद है। मम्मी को सारा मम्मी काम करती थी मेरा, मम्मी संभालती थी मुझे, और बाई भी संभालती थी। पर ये था कि मेरे घर स्कूल में उस दिन घर पे मम्मी छोड़ के आई मेरे को, रोज़ स्कूल में ले जाना छोड़ना, पर दवाखाने मम्मी ले जाती, सब कुछ मम्मी करती थी, पापा मम्मी करते थे। पर जैसे ही स्कूल में छोड़ के आए, स्कूल उस दिन 2-3 घंटे घर में कोई लेने को नहीं आया, और उस दिन ना तो मम्मी नहीं आई, तो फिर बाद में स्कूल के टीचर्स ने किसी और को भेजा, उसे छोड़ के रगड़ के गेट पे अंदर आया, तो मम्मी को ये हंगामा चालू था, और ये मम्मी को बाल खींच के मारे थे। मम्मी को बचाने के लिए बीच में आया मैं, मेरी मम्मी को मारे, क्यों मारे, मेरी मम्मी को रो रहा था, पप्पा का है, और रो रहा था, तो मेरे को भी फुटबॉल की तरह मारा था। हाँ, ये बात सच है। उस टाइम पे मेरे को नानी ने, नाना ने, मामा औरों ने, और बाकी के जो गुंडे बुलाए थे इन लोगों ने, उन्होंने मेरी ना सिर्फ मम्मी को मारा था, बल्कि छोटे बच्चे को भी मारा था। मैंने स्कूल की धमकी दी थी कि कोई मार कूट के पटक देंगे, बंद कर देंगे। मैंने स्कूल का बताया था कि स्कूल में रोज़ स्कूल चालू होते थे दीपा में, बालकट में, ये सिखाते थे स्कूल में प्रेयर के टाइम पे कि अगर तुमको कुछ भी कम ज़्यादा हो, कुछ भी ज़्यादा हो, तो टीचर को बताना या पुलिस को फ़ोन करना 100 नंबर पे। तो स्कूल चालू, पढ़ाई चालू होने के पहले ये बता देते हैं। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस दिन से मेरी पढ़ाई ख़राब हुई थी। उस दिन में बताने को नहीं था स्कूल में कि घर में क्या चालू है, क्यों नहीं बता सकता था। तो मम्मी को, और पुलिस में गया, आखिर में पैदल चले गया था पुलिस में, जबकि कभी घर से बात पुलिस स्टेशन पता भी नहीं था। बट बच्चा पूछते पूछते कभी पैदल निकला भी नहीं घर में, छोटा सा बच्चा। हाँ, तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का, इतना छोटा भी नहीं था। तो फर्स्ट स्टैंड चले गया था पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में एक लेडी इंस्पेक्टर थी, 2 जेंट इंस्पेक्टर थे स्टार वाले, उनको मैं मिला था। उन्होंने ना तो मामले को ढीले में लिया, वो आए नहीं, उन्होंने हंसी उड़ाई। दूसरी बार पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ पे ना तो फ़ोन आया घर पे, इन लोगों ने झूठ बोल दिया, और फिर बाद में मामला हुआ नहीं। फिर और पुलिस स्टेशन गया था, पर घर पे पुलिस आई नहीं। और उस टाइम पे भी, और मेरे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ है, मम्मी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस भी पॉलिटिक्स खेलती है। कभी सीरियसली, अरे क्राइम हुआ है, अरे सच्चाई से आप अब अनजान नहीं रहे हो, सच्चाई आपके आंखों के सामने है, क्या चल रहा है, पट्टी है, क्या हो रहा है यहाँ पे, और मैं इसका हूँ या नहीं, मेरी मम्मी इसकी थी या नहीं, मेरे पापा थे या नहीं। अरे 3 जिंदगियाँ। और छोटे मामा के साथ में भी, वो भी मीडिया में आया, पुलिस में आया। छोटे मामा को भी पागल करने की कोशिश की, राखी जी का को भी पागल करने की कोशिश की, माधुरी मामी जी को भी पागल करने की कोशिश की, उनके माँ बाप को भी पागल करने की, सुमित्रा जी के पागल को, सुमित्रा जी के माँ बाप को पागल, उनके भाई बहनों को पागल करने की कोशिश की। और ये जयपुर वाले और ये अमरावती वाले, ये इस घर के लोग मिल करके
फिर भी हेलो, फिर भी ये था कि मेरे नानी और का मेरे अंदर जी था। मैं तो नानी की मैंने कभी रहा नहीं, नानी के लिए रो रहा था कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों करो। मेरी याददाश्त चली गई थी, तो मेरे को लगता था कि नानी ने भी किया है। मेरे को नानी समझाई थी कितनी बार, मैंने कुछ नहीं किया, जा बाप बेटों के पास में, उन्होंने किया, करे कोई भरे कोई ज़बरदस्ती पीछे पड़ा है। पर मैं ये था कि आपके अलावा मेरा कौन है, चलो आपने नहीं किया ना, आप बात करो, ये क्या लगा के रखा है। पर ये यानी कि ये विजय ने, मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को पता नहीं है, 3 साल पहले नानी तैयार हो गई थी करके रहने को, 50 चक्कर करके भड़क के गया था। वैसे नीचे के चक्कर में घर में आना नहीं था, पर पायरी से ये आवाज़ यानी कि जासूसी करता था। तो ये ना तो ये था कि इसने नीचे आकर के फिर भड़क गया था, क्योंकि घर में जो था मेरे मामा जी वाला एक फ्रेंड है, बचपन का जिगरी है, 18 रेस्टोरेंट अमरोटी, वो भी पैसे वाला है। तो वो रेडी हो गए थे तैयार, वो मेरे को प्रॉपर्टी के लिए मारिए बात करने के लिए बोला था। बात करके देख प्यार से एक बार अच्छे से, नाना नाना ही अच्छे से बात करके ऐसा ऐसा देख, तो इसमें फिर वो यानी कि मामा और हाथ नहीं पकड़ सकते और वो नहीं कर सकते। तो फिर बाद में ये था कि वो नाना नहीं रेडी हो गए थे करके रहने को, उस टाइम पे रेडी हो गए थे। पर बाद में 24 घंटे तक रेडी थे, 24-25 घंटे तक, 26-27 घंटे तक। पर बाद में जब मैं घर से निकला ना, इस अपने दोस्त के पास में इस टाइम पेपर लाने को मार खरीद करके, तो वकील से मिलने को और उसके लिए, तो घर में आया, तो घर में आके वापस माहौल बदले हुआ था, मेरे को वापस बेइज्जती मिली थी। और ये इसने किया था सब कुछ पीछे से घर में। और 1-1.5 साल पहले भी इसने और यहाँ तक कि झूठ बोला कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है। भाई ने बगीचे का बोला था, तो बोल रहे बात नहीं करना उस बगीचे के लिए, धोखे से किया भाई ने, तब भी बोला था। और भाई ने आँखी का ऑपरेशन भी, और तो जब तड़पती रही तब भी एक ही बार बोली थी वो बगीचा मेरा था। सोचा अरे जी हाँ, बहुत गालियाँ दी थी भाई ने। और उसके अलावा 2-3 साल पहले भी एक बार झगड़ा हुआ था भाई और इसका ना, तो बगीचे को लेकर के। और ऊपर जो ये इसने जो छोटे के कमरों का छोटी बहू के स्थान पे की, तब भी झगड़ा हुआ था। और उसके अलावा फिर बाद में झाल खाई थी, गालियाँ दी थी भाई ने। उसके बाद में पहले भी हुआ था ये झगड़े घर में, ये मामा ने बहुत हट की थी। और ये इतना अच्छा बनता है ना, जितना अच्छा है नहीं, ये भगवान नहीं है और ना ही मैं भगवान हूँ, और ना मुझे भगवान बनने का शौक़ है। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। वो ये चाहते हैं कि अपराध भी करे, हम बाइज्जत भी बैठे रहे, ये मर भी जाए, इसकी आवाज़ भी दे रहे, सच्चाई भी दबी रहे, और इसको हम बदनाम भी करते, उत्पीड़ित भी करते। और मेरे को मेरी माँ के लिए और बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और यहाँ तक कि और भाई के लिए बोलूँ तो भाई के बोलते हैं उस समय कि ऐसा ठीक है, भाई तो पुलिस गवाह है। पुलिस इस बार ये फांसी लगाया मैंने अप्रैल में, गला घुट गया मेरा, तब जानिए। पर वो अच्छी बात नहीं है, पर अब अच्छी बात है, मैं मरा नहीं, जिंदा बचा, पर फिर भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि एक बात तो है ना कि पुलिस वर्सन हो गया, अब मैं जीऊँ या मरूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि भाई तो मर चुकी है, मम्मी मर चुकी है, मेरे पापा मारे जा चुके हैं। के लिए मैं तड़प रहा हूँ, अपने हक के लिए तड़प रहा हूँ, अपने न्याय के लिए, अपनी मम्मी के हक के लिए तड़प रहा हूँ। चाहे वो सरजीत हो, चाहे पेटक हो, चाहे मम्मी की ज्वेलरी हो, चाहे घर की हो, चाहे मेरे साथ मार कुट के पटका गया, मम्मी को मारा गया, पापा को मारा गया, उसके अपराध के लिए तड़प रहा हूँ, अपने न्याय के लिए तड़प रहा हूँ। और उसके बावजूद उनको माफ़ किया, पर अब माफ़ क्यों करूँ मैं? हाँ, फिर भी माफ़ी का मेरे को तमाशा किया गया, पुलिस स्टेशन में हरेसमेंट किया गया। ठीक है, मैंने एक बार के लिए तैयार हुआ, इसके पहले भी फांसी लगाई थी, तब भी तैयार हुआ था। बट इनको वार्निंग दी थी पुलिस ने, पर वार्निंग इन्होंने निभाई नहीं, इन्होंने तबाही की थी। और फर्जी, कौन सी फर्जी, कौन सा इलाज, कौन सा क्या? अरे खाना तक नहीं खिलाते, अरे भिखारी बोलते। पुलिस वाले भी गवाह थे, पुलिस वालों ने ही बोला था भिखारी को खाना खिलाते, तब जाके। और जिसने आधे घंटे तक सड़क पे तमाशा किया था, सड़क पे तमाशा किया था मेरा। और भाई ने बयान दी थी पूरा ना, तो ये मेरे को बदनाम कर रहे थे, भाई ने पूरा बयान दी थी। और तब भी फिर बाद में जुबान नहीं चली इनकी, पुलिस से भी जुबान नहीं चली, पुलिस ने ये तमाशे कर रहे थे, मेरे को बोल रहे थे ये है। मैंने बोला कोई इलाज ही नहीं है, मेरा कोई ऐसा इलाज नहीं है, और मेरा मार कुट के का साथ साथ कैसे जिंदा हो, तो मैंने फिर बताया लोन पे जिंदा हो। कैसे लोन पे, लोन कैसे मिल सकता है आपको? आप तो कुछ करते नहीं, तो मैंने बताया मैंने कैसे लिया मैंने लोन, कितना तड़पा मैंने, और कैसे जो उसके पहले कैसे जिंदा था वो भी बताया, सब कुछ बताया। और उसके लिए कुछ काम थोड़े बीच बीच में कुछ किया था, मरी हुई हालत में भी, पर वो किसी काम की बात नहीं थी, पर किया था मैंने थोड़ा बहुत कोशिश से, तो वो भी बताया मैंने अपने जी के लिए, ज़िंदगी के लिए ना, तो थोड़ी कोशिश की थी तड़प तड़प के, भूखा तड़पता मरते हुए, और अधमरी हालत में शरीर से, तो वो सब कुछ ना तो मैंने क्लियर किया है। और इसके अलावा बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो मैंने, अगर मेरा फेसबुक अगर खोल लिया ना, तो
आज से मेरे को 2014 में जब मेरे को हत्या का प्रयास किया था, उसके बाद में जो इसके बेटा जो आ रहा है आजकल मेरे को टॉर्चर कर, उसको बिल्कुल भी हक नहीं है। उसके माँ बाप के साथ में तो वो बड़ा इज्जत से बैठा है ना, उसको क्या है, उसकी किसी कमी है। और और वो फांसी पे लटकता तो क्या उसके पप्पा ऐसे करते? और उसकी जान होती वो ऐसे करता? नहीं, उसके वो खुद रोता तड़पता लड़ता, उसको मरता, उसको डिप्रेस किया जाता तो नहीं। पर वो डिप्रेस नहीं है, वो ठाक से बैठे हुआ है, फिर भी डिप्रेस करने वो भी आता है यहाँ तक कि। और यहाँ पे तो मैंने लॉ भी बता दिया है, लॉ में तो भाभी, अपनी जो भाभी भाई रहते हैं वो आज के 2005 से ही नहीं कर सकते थे, उसके पहले भी नहीं कर सकते थे। बहन बेटी को तुम बाल खींच के मारने का, उसको ढूंढा करने का, उस गुंडागर्दी करने का, उसके पति को मारने का, उसके बच्चे को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखे हुआ है। छोटे भाई को उनको भी मारा था, मेरी मम्मी को मारा, ये गलत है, ये बहुत गलत है। राखी जी को भी पागल साबित करने की कोशिश की, मारा था। आज वो तीसरी शादी करके अच्छे से जी रही है, उनको बहुत बुरी तरह से किया था। और ये सब माधुरी मामी के साथ में भी किया था, इधर भी किया था। पर इसके बावजूद भी नानी और मेरा रिश्ता ऐसा था कि नानी के बिना मैं रह नहीं सकता था और नानी मेरे बिना नहीं रह सकती थी। और मेरा रात भर नानी केयर भी करती थी, रोटी भी थी, मैं भी रोता था। और पर मैं डिस्टर्ब था क्योंकि मेरे अंदर ये भी खौफ रहता था कि अरे जब नानी इसको मेरे को इसके दबाव में वो कुछ करती नहीं, देखती नहीं, और मेरे को तकलीफ रहती थी कि मेरे को थोड़ी बहुत याददाश्त मेरी आ चुकी थी। और मेरे को तो ये बात याददाश्त नहीं भी थी तब भी मेरे को इस बात का एहसास था, क्योंकि जन्म से मैं नानी की गोदी में सिर रख के सोया था। रात रात भर मैं रोते रहा, बैठे रहा, रात भर सोया नहीं इतने सालों में, तड़पते रहा, रोते रहा, भाई से पूछते रहा, पापा के लिए लड़ते रहा, रोते रहा, मम्मी के लिए लड़ते रहा। ये करते रहे तमाशे, ये मम्मी को डुक्कर बोलते रहे। मेरे को बाद मम्मी की डेथ के बाद में मेरे को भिखारी भंगी बोलने लग गया। और क्यों? ये विजय बुलवाता था, ये विजय आके ना तो ये ब्लैकमेल करता था, मैं 50 लाख दिए। अरे 50 लाख के बदले में मेरी मम्मी के लिए जो बगीचा रखी थी भाई ने, खुद के लिए, मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए, वो बगीचा इसको दे दिया था। हाँ, वो बगीचा लड़ाई झगड़ा किए थे 50 की, डायबिटीज़ हो गई, मैं दे दूंगा कोई में गुट की जान, तो फिर इसलिए ना तो दे दी थी भाई ने फिर भी एक भी सर्टिफिकेट थी कि मैं पूरा नहीं दूंगी। मेरा जो है ना, मेरे बच्चे का, वो मैं मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए आगे रखूंगी, और ना तो मैं नहीं देने वाली, वो मेरे ससुर का है, उसके लिए तुम बोल नहीं सकते। जब घर की बात इसने आ गई थी ना, घर की, क्योंकि घर को बेचने के लिए तैयार हो गए थे, भाई ने साफ बोली थी मैं घर बेचने नहीं दूंगी, घर को तुम हाथ नहीं लगा सकते, बगीचे को भी हाथ नहीं लगा सकते। फिर पियर की धमकियाँ मिलने लग गई थी भाई को, नाना पियर की, जाओ। भाई ने बहुत झगड़े हुए थे घर में, तो फिर ये मामा नाना दोनों और सब ये भाऊ बेटे सब कुछ सारे मिलके जैसे मेरे पे टूट पड़ रहे, जैसे मम्मी पे भी टूट पड़े थे, जैसे पापा भी टूट पड़े थे, वैसे भाई को पागल करके रख दिया था उस टाइम पे। तो फिर इस चक्कर में हो गया था। पर फिर भी भाई इनकी तरफ झुकी हुई थी, हमेशा बेटों की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी, बेटियों की तरफ, चाहे कोई तीनों बेटियाँ हो, तीनों बेटियों की तरफ ज़्यादा झुकी हुई नहीं थी। पर फिर भी ना तो ये थी कि बेटियाँ भी आपस में कभी सही नहीं रही। लता मौसी तो आपस में खुद लड़ती है, खुद झगड़ती है। और दोनों मौसी के जो बड़े भाई हैं मेरे, उन लोगों ने मेरे को खुद विश्वासघात के मुँह, मौत के मुँह पहुँचाया था। और वो बात आज तक मेरे को तकलीफ देती है कि क्यों ऐसा किया आप लोगों ने मेरे साथ में, क्यों धोखा दिया। मेरी जान बच गई थी, मैं किडनैपिंग से बच के निकल गया था, सुरक्षित निकल गया था। आप पे मैंने भरोसा करके मैंने क्या गलत किया, मैंने आज से क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का। पर नहीं, एक अच्छा ठट्टा लग रहा था, मेरी कमाई के पैसे भी पड़े थे, बैंक में भी थे, ये भी थे, मेरे से ATM कार्ड छीन लिए गए थे, मोबाइल टैप से, मम्मी के डॉक्यूमेंट खा गए थे, मम्मी की मार्कशीट, इलेक्शन, मेरे डॉक्यूमेंट, हत्या करने वाले थे और मेरे को किडनैप कर लिया गया था और हत्या करने वाले थे। पर नहीं, वो नहीं कर पाए। पहले यहाँ पे हमला हुआ, मामा और मनोज अंकल ने किया था, पर वहाँ पेट्रोल पंप के इधर, पर वहाँ पे वो नहीं हो पाया। तो फिर बाद में वहाँ इधर, फिर वो जयपुर में हुआ, दिल्ली में मॉडलिंग के से आना। फिर बाद में एक प्लान हुआ, मैं पुणे के डायरेक्टर से मिला, वहाँ पे हुआ। फिर मैं जगदीश अंकल के यहाँ पे गया, उससे पहले वहाँ पे मुझ पर अटैक हुआ था। जगदीश अंकल जो आते हैं ना अच्छे बन करके, ये इन्होंने मामे को तब भी मेरे पे चाट, जब गलत नहीं था मैं तब भी मेरे पे चाट उठाया था इन लोगों ने, जगदीश अंकल ने इस घर में आकर के। और अभी भी फांसी के टाइम पे आए थे घर में, और इसके बावजूद भी ना तो मेरे साथ में गलत हो रहा है। यहाँ पे सब पॉलिटिक्स चालू है। मेरे को ये सब प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, करोड़ की प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरे को तो मालूम ही नहीं था इतनी वैल्यूएशन है, और ये 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में मेरा बराबर का हिस्सा है, और इसके लिए मेरे को मारना जा रहा है। अगर अब मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी नहीं रहा है, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का और मेरा CBI से और महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है
उनसे छानबीन हो सख्त और इनको छोड़ा ना जाए, पैसे खा के बिकाऊ न बना जाए। तो ये पॉलिटिक्स ख़त्म की जाए, मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, इनको सख्त से सख्त सजा मिले। और मेरे को आत्महत्या के लिए जो टॉर्चर करके रखा है ना, मेरा हिस्सा ना दे के, मेरे जीवन को हरेसमेंट करके, मेरे मौलिक अधिकार में जीवन को, और मेरे को टॉर्चर हरेसमेंट दे करके, मेरी माँ के हिस्से को, मेरे जीवन को टॉर्चर, मेरे को हर तरह से माँ बाप को मार करके, और मेरे को इस तरह से लास्ट समय को टर्प टर्प के मरने को मजबूर करके और भिखारी से ऐसे करके ना दो, और मेरे को ऐसे सहाने बन करके कि चल तेको ऐसे रेंट का ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे। आखिर में जो फंस जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चल हम भांजे ऐसे चल रहेंगे हमको नहीं, और मेरे को बदनाम करके चल देंगे, यानी मेरा मान उजाड़ करके चल, और यानी कि चल तू करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी जा निकल घर से ना, और ऐसे पॉलिटिक्स खेल करके। लॉ मैं भी जानता हूँ, हक मेरा बचपन से, मम्मी की जिंदा थी तब तक कि एक ही बात होती थी कि इसका हक है, इसको देंगे। और मम्मी ने भी हक मांगी थी, मम्मी को मारा कूट के पटका था। पागल नहीं, टॉपर थी महाराष्ट्र की 98% के साथ में पूरे महाराष्ट्र में। ज्योति सत्यनारायण खंडेलवाल महाराष्ट्र पुणे बोर्ड के गवर्नमेंट में प्रथम क्रमांक आई थी, 11th में टॉप थी। और कभी 18 से 19 से 20 मार्क की कोई टाइफाइड हुआ था, डॉक्टर बनना चाहती थी मम्मी, डॉक्टर टोल किट निकला था, खुद सेकंड नंबर की बम्बे वाली नानी बताया था। आज शायद लोग सामने नहीं आएंगे, पर फिर भी ना तो कुछ सच्चाई ऐसी है जो सामने आई, जो मैंने इंटरनेट पे डाली है, और कई सच्चाई ऐसी सबूत मिट गए मेरे हाथ से और इन लोगों ने मिटा दिए। कई बार ऐसे मोबाइल घूम गए, सबूत मिट गए, कभी इन लोगों ने इंटरनेट पे से अनाटम कर दिए। इन लोगों ने, जब मैं किडनैप किया था तब बहुत सारे सबूत थे मेरे पास में, क्योंकि उस समय इनको कभी इन्होंने सपने में सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, मोबाइल में भी सबूत इकट्ठे हो सकते हैं। ये उस समय इन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो उस टाइम पे भी ना, तो जो मैं बाकी बड़ा हो गया था मॉडल, अरे मीडिया में था मैं, और मीडिया में था तो आप जानते हो कि मीडिया को कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता है और बेवकूफ़ नहीं होता है, और अगर क्राइम हो तो वहाँ पे तो कमज़ोर नहीं होता है, लगातार अगर विश्वासघात हो तो वहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग बन गया था और मैंने आवाज़ उठा ली थी, और मैंने शादी की बात की थी और हक की बात की थी, और मैंने सबूत भी दिखा दिए थे कि अगर तुमने मेरे साथ अब कुछ किया गलत तो अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं मीडिया में एक्सपोज कर दूंगा सब कुछ। मैं अब बच्चा नहीं रहा, पर ये था कि मैं बेवकूफ़ था कि इन लोगों ने मौका मांगे, इन लोगों ने अच्छे बने। मेरे साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है। इस विजय मामा के विशाल जो बड़ा लड़का है, उसने मेरे को मौत के मुंह में पहुंचाया था, और आखिरी में मैं फंस गया था, किडनैप हो गया था। और फिर यहाँ पे वहाँ से बच के निकल के यहाँ पे दोनों मामा ने मिलके और इन सब ने मिल करके मेरे को खून खराबा करके मार के अंडरग्राउंड में जाके ख़त्म कर दिया था, अधमरा बना के, और अधमरा करके छोड़ दिया था मरने को। अरे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे लोग रहते हैं, ये मरने को छोड़ दिया था। और मेरे को लोगों को पागल बोलने लग गए थे, ये पागल है, ये इसको टॉर्चर करने लगे थे। मेरी मम्मी का इसकी माँ पागल थी, ये पागल है, ऐसा बोलने लग गए थे। मैं तड़पते रहा, मरते रहा, सड़ते रहा। बहुत हरेसमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है मुझे, और इतना 60 साल सहने के, जिंदा बचने के इलाज हो भगवान भरोसे इनके बाद में, इतना बाहर के लोगों से अपमानित होने के बाद में, इतने लोगों से मिलने में, इतने कुछ लोगों से अच्छे मदद, जिंदा भगवान भरोसे रहने के बाद में, कैसे जैसे फुटपाथ पर मरने के बाद में। अरे ये 1 साल फुटपाथ पर मर के बैठा है, 1 महीना 1 दिन फुटपाथ पर मर के बैठा है, रह सकते क्या? नहीं, बिना सपोर्ट के नहीं रह सकते। ये रहेंगे भी नहीं, इनका मान भी नहीं देंगे। अगर मेरा भी मान ही जाता नहीं देता, मैं तब देता था। अरे कभी सड़क पे पैदल नहीं चला था, कभी भूखे बना। ये भाई ने खुद भी पुलिस को भी बताई, ये मैं नहीं बता रहा, मैं तो बता ही रहा हूँ मैंने, पर भाई ने खुद भी बताई, और पुलिस वाले भी गवाह है, और उसके पहले भी गवाह है। जब मेरे को मार कर तब भी पुलिस में इंक्वायरी बैठी थी पक्की, और पुणे टड़ी गाँव की पुलिस को इसने मूर्ख बनाया था, मामले को दबाया था। नहीं तो मामला दबा नहीं था, क्योंकि वहाँ की 90 साल की जो बुजुर्ग थी आमदार, वो उनका सपोर्ट था पुलिस के ऊपर। पाया गया और मामला ऐसे दबा कि लापरवाही की वजह से दबा, नहीं तो दबता नहीं था। और तब से लेके आज तक वो मेरी हत्याकांड का मामला भी नहीं खुला, और मैं मरते रहा, टपते रहा, तरसते रहा अधमरी हालत में, और अपना आत्मविश्वास खो के भटकते रहा। बहुत हो गया मेरे साथ में अत्याचार। प्लीज़ अब मेरे को मेरा हक दिया जाए, मेरे बाप का संपत्ति का हक दिया जाए, और मेरे हक के लिए मेरे को मदद प्रोवाइड किया जाए। और अब मेरे साथ में जो हुआ है और जो मेरे मम्मी पापा को मारा गया है, उसकी सारी मिस्ती का मीडिया में खुलासा हो, और प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे, और देश की सरकार तक पहुँचे, क्राइम ब्रांच तक पहुँचे, और इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो संविधान है, कहीं पे भी कार्रवाई हो, कहीं पे अगर जुर्म होता है
अरे परिवार के अंदर जुर्म होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती? परिवार के अंदर खून खराबे होते हैं, परिवार के अंदर बलात्कार होता, बहन चाचेरे माम इसका या कि भाई बहनों का या शोषण होता है, तो क्या कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स बंद की जाए कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। इनको इज्जत से बिठाने की जगह इनके खिलाफ गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट वारंट निकाला जाए और गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के FIR के जरिए ना तो इनको लिया जाए। और अगर इनको नहीं ले सकते तो फिर जो दूसरे लोग हैं, जो मैं बता आप मेरे से पूरी जानकारी ली जाए और उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाए, अपने आप सच्चाई बाहर आएंगी। ऐसा नहीं है बड़े बड़े सीना मोड़ा हुआ, इतने बड़े बड़े 20-20 साल पुराने कांड खुल जाते हैं। इंद्रानी मुखर्जी का कांड खुला था, जैसे मेरा कांड है वैसे भी वहाँ पे भाई बहन थे और उनकी शादी कर दी गई थी और उनको मार कूट के 12 साल पहले पटक दिया गया था। और समाज सेवी जयपुर की CEO न्यूज़ चैनल की अरब खरब पटानी, और वहाँ पे भी यही तमाशा चल रहा था और बेटी को बहन बता के रखा था मारने के बाद में। और रिश्तेदार सब खामोश थे, सब मिली भगत थे वहाँ पे, सब पैसे और पावर और कनेक्शन के थे। तो और समाज इज्जतदार बन के घूम रही थी। पर ये था कि वो तो उसका जो ड्राइवर था जिसने ठिकाने लगाया था वो तो वो पकड़ा गया। ठीक ऐसे इन लोगों को पकड़ा जाए, ऐसे इन लोगों की पोल खुलेंगी। सच्चाई पोल तो खुल चुकी है इनकी, और पोल तो मैंने जो थे कजन सिस्टर जो आई थी उसके थ्रू भी मैंने डाल दी इंटरनेट पे, और भी कई सबूत थे। जगह समय समय पर मैंने सबूत दिए पुलिस को। जब मेरे को मार कूट के पड़का तो उस टाइम पे सबूत की जरूरत ही नहीं थी, उस हालत में खुद था उस समय में मेरे पास, मैं क्या हूँ क्या नहीं था इस बात के सारे सबूत थे। पूरी इंक्वायरी बैठी और एक एक बात सच्ची, और ये खुद जो इंस्पेक्टर है वो इंक्वायरी होने के बाद में बड़े सीनियर ऑफिसर में खुद कबूली थी और उसके बाद में FIR पक्की वहाँ पर दर्ज हुई थी। ये था कि FIR दबा दी गई, मामला दबा दिया गया। पुलिस वहाँ पे दबा नहीं था, इसने पुणे तड़ेगांव की पुलिस की आंखों में धूल झोंकी थी, मूर्ख बनाया था। अमरावती की पुलिस के साथ यहाँ के उस समय कोई ऑफिसर मैं जानता नहीं क्या हुआ, पर मिली भगत थी। उसके 2015 में मिली भगत थी। यहाँ पे सिर्फ कोई मेरे को सपोर्ट नहीं किया। रेलवे पुलिस में गया मैं कि अपनी जान दो, कौन है मेरा जिम्मेदार, कौन है क्या है। आखिरी में 1 साल मरने के बाद में 1.5 साल मरने के बाद में रेलवे पुलिस स्टेशन में दिसंबर में मैंने कंप्लेंट की थी, और वो पक्की FIR होने के बाद में कार्रवाई हुई पर रेलवे कमिश्नर से। पर कार्रवाई होने के बावजूद भी ना तो इन लोगों को बचा लिया गया, क्योंकि बेटे हैं ना घर के, इसलिए बचा लिया गया। और इसके ऊपर इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं गई और मेरे को मरने छोड़ दिया गया, कुछ नहीं हुआ आगे। और मैं तड़पते रहा, मरते रहा, तरसते रहा। आखिरी में बाई पछताई, मैं जब घर में आया ना, नाने की डेट हो गई तब पछताई। और बाहर यार इनको तो ये जो कर रहे हैं ना बाइक के लिए, तो बाइक का वो तो मैंने लाइव कर दिया था। उसके अलावा जो था घर में वो पुलिस खुद गवाए। और उसके अलावा पहले मैं क्या, और इनको हाथ पकड़ने शर्म आती थी। अरे हाथ बाइक की लाठी में पकड़ता था, हवन यज्ञ हो, अब जाओ, ये हो वो, मम्मी क्या, और बाइक की सेवा मैं करता था, सारे ख्याल मैं करता था। ये मामा नाना तो मारते थे मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे को मारे, और बाइक को भी इनको शर्म आती थी करने में। रात दिन बाइक की सेवा मैं करता था। बाइक की लाठी बोलते थे, हंसी उड़ाते थे बाइक की बहनें होकर, ये भाई देख मर जाएंगे भाई। मैं बोलता नहीं, भगवान की पार्वती माता को जल चढ़ाता है, शंकर जी बोल रहे हैं भाई मरेंगी नहीं। मम्मी और भाई मेरी 2 माँ है, मेरे को मरेंगी नहीं। और भाई ने बचपन से वही करके रखा था, 2 माँ है, ठीक है। तो और आखिरी में भी वही बात बोली, पुलिस से भी लड़ी। मैंने उम्मीद खोटी थी, मैं उम्मीद खोटी थी तभी फांसी पे गला घोट लिया था। मेरे को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं रह गई थी। पर ये था कि भाई ने खुद कबूली और मेरे को करके भी दी। दूसरे ने जब बोली ना इससे लड़ाई की, तब इसने भड़क गया, बगीचे के ऊपर लड़ाई, पहले बगीचे जोड़ का बोली, इसे भड़क गया, मैं ला के रहता, बात मत करो, हमने की नहीं किया क्या, बोलती हमने नहीं किए। और ये जो बात कर रहा ना हमने नहीं किए तो जेवर ला के नहीं है, और पुलिस के सामने झूठ बोलते कि हमको जेवर का पता नहीं है। और इधर ये जो था, इधर मेरे को हरेसमेंट करते। और ये जो बड़े नाना की जो तिजोरी है उसको मैंने खोला था, बाइक के सामने खोला था, 5-7 महीने हाथ से जाए तो उसमें कुछ भी नहीं था बोलते। मेरे साथ छोटा बच्चा था, चंचल है नहीं घर का, तो वो मेरे को सारे छोटे बच्चे चंचल होते कि भाई अगर कुछ हो गया तो हो जाएंगे भाई। तो यानी कि मैंने जो किराने की अलमारी, ये जो बेसिन की अलमारी वहाँ पे चाबी भरी रहती थी, मैंने हाथ से उछाल लिया छोटे बच्चे ने खिलौने की तरफ। अब ये था कि वो एकदम से खुल के बाहर आ गई, बाइक के पास गया बैठा है, और बताया तो भाई ऐसा नहीं है बच्चे ने रख लिया अपने पास में, बताया 50 से 60 लाख का सामान था उसमें। 192 चांदी के गिलास, 500 ग्राम के, 200 ग्राम के, 145 और 5 किलो की चांदी की थाल, 150 के ऊपर कटोरी, 168 कटोरियाँ और
100 ग्राम के 168 जो ग्लास थे वो, और चांदी चमचे 26 कटोरे कप, और इतना सब कुछ निकला था 5 की थाली। और ये पूरा सामान दोनों मौसी को और ये मामा को ऊपर दे रहा था। अंकिता जी की शादी की जो भात बड़ी ना, जो अंकिता जी को धोखा दे रही, तो उसमें ना 50,000 की कमाई का अपनी कमाई से दिया था मैंने उनको ना। तो आखिरी में जो मारकुट के 3-4 महीने 5-6 महीने पहले की बात है, उनकी जो शादी हुई थी, भात बड़ी थी। मेरी मम्मी का ज्वेलरी का एक कान का झुमका 12.5 ग्राम का उनकी शादी में गिरा था, वो अलग गिरा था। थोड़ी 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 जो साड़ी की पट्टियाँ रहती जो सोने की थी वो गिरी थी मम्मी की। और एक पिट्टर डेटा थे वो बड़ी मामी को दे दी थी भाई ने, मम्मी के इसमें से निकले थे। और जो 45 ग्राम के कान के 2 झुमके थे, और तो उस पर मम्मी का पीछे से नाम भी लिखा था। मम्मी के कंफर्ट में थे। भाई से अनाज से चावल मेरे आंख के सामने टीवी खोली थी, उसमें से निकाल करके सलाम मौसी को दी थी। और वो मेरे को मालूम नहीं था, जब मैं खाना खाने बुलाने गया था तब मालूम पड़ा था, तब भी मैं रोया था, ठीक है। पर वो बहन बेटी करके दे दी थी उनको ना, तो पर वो देने का हक नहीं था मेरे से बिना पूछे, तो वो भी उनके पास में। फिर भी लता मौसी सलाम मौसी ने मेरे को इतना सहारा नहीं दिया, ठीक है। और उसके बावजूद भी उनके बड़े बेटों ने मुझे मारकुट के जो मामा लोगों ने भरोसा था, क्योंकि वो यहाँ पे रहे थे। उन्होंने मेरे को कभी नुकसान, कभी कोई चोट, कभी तकलीफ नहीं पहुँचाई थी। उन्होंने कभी बेइज्जत नहीं किया था। तो उन पर मेरे को आंखें बंद करके भरोसा था पन्ने भैया पे, कि ये मेरे को कभी धोखा नहीं दे सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मेरे साथ में बहुत धोखा हुआ है, बहुत हरेसमेंट हुआ है, और हरेसमेंट जारी है। इस संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये लोग पागल बने हुए हैं। हकीकत में पागल ये है, ना मेरी मम्मी पागल थी, ना मेरे पापा पागल थे, ना मैं हूँ, और ना ही जो घर के और बाकी है, जो राखी जीजी है, जो मालूम जो बाकी जो लोग हैं वो नहीं थे। और बाकी जो आने में वो भी ऐसे नहीं है बुरे हैं, अच्छे हैं। और ये था कि उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया वो, और क्योंकि उन लोगों ने था, ऐसा नहीं है। और ये जो मोनी वगैरह है, इन लोगों का हाथ था सारे मामलों में। ये लोग गुंडागर्दी किए थे, चाहे मेरी मम्मी को उस टाइम पे भी आए थे। और मेरे को तो सच्चाई मालूम नहीं थी, ये लोग ना तो रिश्ते में है, मुझे ये सच्चाई मालूम नहीं थी। यानी पियर से ही नहीं, ससुराल से भी रिश्ते मम्मी के। ये 2.5 साल पहले खुला, जब मैं पापा के लिए रो रहा था और ये इनके लिए लड़ रहा था कि आपकी बड़ी बहन की जो बेटी है, पापा मौसी और मोनी भैया वगैरह, तो वो गुंडे हैं, माना उन सबको मारा, पर मेरे को मारने में क्यों आ गया है। तो फिर बाद में जब मैं पप्पा के, तो फिर वो सच्चाई खुल गई। तो बचपन का मेरे को याददाश्त चली गई थी, याददाश्त आने गई थी। मेरे को एक याद आया कि जो मैं दादी और नानी की लड़ाई हुई थी मम्मी के टाइम पे, ठीक है। मम्मी को जब पप्पा को इन लोगों ने, पप्पा जब बेटा उनका खो गया था, बेटा इनको ने मार दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो हुआ था वो भी डाल देना फेसबुक पे पोस्ट लिख करके। वो डाला था मैंने पहले सब कुछ, आज से कुछ सालों पहले, और फिर भी डाल देता, इतने सालों में नहीं डाला मैंने डिटेल्स में। वीडियो में ओपन किया था, जैसे याददाश्त वापस आ गई थी मेरी 98% तक, या 95% तक, या 90% तक। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं इंसान हूँ, कितना परसेंटेज है माप नहीं लगा सकता। मैं बता रहा हूँ इतना परसेंट तक। आज मेरे को 100% तक है। आज मेरे को याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं है, आज मेरी आवाज़ ठीक है, आज मेरा इलाज हो चुका है। पर वो लोन पे हुआ है, उसमें भी किसी का हाथ नहीं है, वो जिंदा बचाने में या मरने से टॉर्चर, या मेरे को किसी को राहत देने में को, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स चालू है यहाँ पे, मेरे को हर से गया, ऊपर से टॉर्चर चालू है। यहाँ तक कि मम्मी की जो गिफ्ट जो था इन लोगों को भी किए थे, वो तो शादी के पहले से करे हुआ था, ठीक है। वो प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं था, वो तो इन लोगों को भी किए, बेटों को। और बेटा बेटी एक समान, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया पहले भी। और मम्मी को हरेसमेंट किया था, छोटे मामू को हरेसमेंट किया था, और उसके लिए कि घर के लिए कि तुमको दे दिए। अरे वो तो छोटे अगर दिए थे छोटे भाई छोटी बहन को, तो तुमको भी तो दिए थे, तो उससे घर का हिस्सा थोड़ी ना खत्म हो जाता। और बाकी के हिस्से प्रॉपर्टी के, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो जो बची हुई है, तो उसमें भी हिस्सा थोड़ी ना खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका हिस्सा होने का है, उसका बंटवारा होने का है। और जो नानी ने मम्मी के लिए बगीचा की थी, जो बगीचा तुमने बेच खा गए, तो उसके बाद में जो बगीचा मम्मी के लिए रखी थी तुमने धोखे से लिए। आखिरी में आने बोले, और नानी ने मेरे को स्टैम्प करके गई, इसने बोले, नानी बोली थी कि स्टैम्प मांग रहा हूँ, अंगूठा लाया इसने, बगीचे मांगू दे दूँगी इसको। इसने बोला तुमने कुछ भी कहा। आखिर में ये था कि पीएसआई ने इनको ऑर्डर दे के रखा था, और घर में मैं अपने कमरे में से निकल के बाहर आ चुका था, तो मेरा मोबाइल निकाल लिया था हाथ में, तो ये ऊपर भाग गया था और नानी को बोल करके। और फिर बाद में फिर ये था कि नानी ने 12:30 बजे जया बाई को के लिए बात की थी, रोई थी ना, अरे एक बच्चा मर जाएंगे, रो रहा है उसका, जी रहे मेरा कुछ, और ये ऐसा है।
और ये ऐसे भड़क के गया। अब मैंने क्या करने का, मैं कहीं जाने मरीज से ऐसे भरोसे नहीं रही। अब अच्छा आप क्या करने का, मैं उस पर ध्यान नहीं दी रहे। भला गोटे जी जान जी नहीं रहा था उसका। तो यानी कि ऐसी आवाज़ में भाई ने कही थी। यानी इतना नहीं गई थी, इतना तेज, धीरे धीरे गई थी, पर यानी कि ऐसी आवाज़ में, क्योंकि जान नहीं थी ज़्यादा, तो ऐसी आवाज़ में गई थी भाई ने। क्योंकि सुबह भाई रोई थी, तड़पी थी, और इसने चिल्लाया था। फिर आखिर में जब था, भाई ने रो के तड़प के भाई ने भी एक बार चिल्ला दी थी। उसमें भाई की पूरी एनर्जी निकल गई थी, और इस वजह से भाई को बुखार आ गई थी। ये विजय ने कसरती छोड़ी थी, इस वजह से बुखार आई थी। क्योंकि उसके पहले भी रोई थी, फांसी को गला घोटा था, घर में आया तब भी रोई थी, बड़ी मामी ने रुलाया था, और इतना सब लगातार झाड़ू है यहाँ पे। और ये जो छोटी मामी है, ये साल भर से फॉरेन थी, और मेरे को उस समय 3 महीने का नाम मुझे टॉर्चर किया गया घर में, कि घर में नहीं था ये। हाँ, इनके बच्चे ना तो पुणे में बैठे थे, ज़िंदगी भर इनके फॉरेन में बैठे थे, पुणे में बैठे थे। हाँ, इनके तो तभी नहीं आता, ये मेरे बच्चों पे उंगली उठा रहे, और इनके बच्चों को मार कर इनके बच्चों को नुकसान हुआ, इनके बच्चों को नहीं किया। और ये मेरे माँ का हक है, मेरा हक नहीं, और मेरी माँ ने पूरी जिम्मेदारी निभाई है। पेट्रोल उनके ऐसे से मारने के बावजूद भी, इतना टॉर्चर करने के बावजूद, लकड़ियों से ड्रा कुटने के बावजूद भी, और मैंने भी जिम्मेदारी निभाई। मैंने तुमको 5.5 लाख रुपये की गिफ्ट दिए, तुमको बार बार माफ़ किया, 12वें टाइम पे माफ़ किया, उसके पहले माफ़ किया, मार कुट के पटका, तब भी तुमको मौका दिया था एक बार पहले भी। उसके पहले यानी कि 2 बार अटैक हुए थे। 2014 में तो अटैक हुआ ही था, 2012 में भी मुझ पर एक बार अटैक हुआ, 12-13 में अटैक हुआ था। फिर बाद में ना तो इन लोगों ने ये था कि जब घर में छोटे मामा वापस आ गए थे, तो फिर इन्होंने मेरे को मैनिपुलेट कर दिया था। जब यानी कि इन लोगों को लगा कि ऐसा है, इनका मामला हो रहा है, तब यानी कि इन लोग ये फंसे या फिर हुआ ऐसा कुछ, यानी अदर मामले हुए, तो तब ये लोग ये बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी तो एक लाइव करियर उसमें थोड़ा आ गया, बाकी मेरी रिकॉर्ड डिलीट हो गई। पर ये था PSI सर के गया हूँ, क्योंकि पुलिस की कॉल रिकॉर्ड होती है, ठीक है, और कमिश्नर सर की और 100 नंबर की कॉल रिकॉर्ड होती है, तो रिकॉर्ड में आया होऊंगा। और इसके पहले भी आया है, कई बार आया है। ये हरेसमेंट कैसे कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, और ये जो हरेसमेंट कर रहे थे ना, वो टोटली अनलीगल है। और ये जो था उस टाइम पे, बाई के टाइम पे क्यों नहीं इनकी जुबान चली? हाँ, बाई जिंदा थी इसलिए, नानी ने पूरा स्टेटमेंट दे दिया था इसलिए, तब क्यों नहीं करें? और आज जितने को टॉर्चर कर रहे हैं, आज मेरे खिलाफ चाहे सो बोल रहे हैं, हाँ, प्रॉपर्टी के लिए, और एक ही बात समझा रहे हैं, एक प्रॉपर्टी छोड़ दें, और अपराध के बारे में भी मेरे को यानी कोई करे अपराध की, और ताकि मामला दब जाए। और मामला दबेगा ही नहीं, क्योंकि बाकी औरों के साथ में भी किया और मेरे साथ में भी किया है। और उसके अलावा जो भी था सबूत भी मेरे पास में कुछ थे, वो मैंने खोल के रख दिया। और मेरी एक बात सच्चाई है, और सबूत भी खुल रहे हैं, कुछ ना कुछ सबूत तो है और सच्चाई है। और इसलिए ना तो, और बाकी पुलिस वर्जन होती रही है समय समय पर। ऐसा नहीं है कि मम्मी की तरह जब मम्मी को मारा गया था, ऐसा नहीं, मम्मी का मामला भी ऐसा नहीं है कि दबा है। उस टाइम पे मम्मी पागल बना के मम्मी को मार कूट कर, जो था मम्मी पागलों जैसे भटक रही थी, टप रही थी, मर रही थी, रो रही थी, सर रही थी पापा के लिए और मेरे लिए और घर से और घर वालों के से। और मैं बच्चा, हाँ, रो रहा था अकेले में, और मम्मी को मारा गया था और मेरे को मारा गया था। और फिर भी मम्मी मेरे पास आती थी, और आके मैं हाथ से, और मम्मी आखिरी सांस में भी पापा के पास जाने, पति से मिलना, और मेरे को रोटी सिलाती रही, बैठी रही हॉल में बाहर बरयाल के तख्ते पे, वहाँ पे भाई और मैं साथ में सोने लग गए थे वहाँ पे। नहीं तो मम्मी के साथ होता था, एक ही पलंग पे, एक ही कमरे में हम 3 लोग सोते थे, कि मम्मी, भाई और मैं अलग नहीं सोते थे। हमें सब बचपन से लेके आज तक तीनों लोग एक साथ में सोते थे, बाकी ये लोग अलग सोते थे। पर ये था कि उस दिन के बाद से मम्मी को, जिस दिन से इन लोगों ने मारा, स्कूल में गया था उस दिन से, मेरे पापा को उस दिन से किया, तीसरी क्लास में आया था उस दिन से मेरे पापा गायब है। उस दिन इन्होंने मारा था पापा को, मम्मी को मारा था और मुझे मारा था, और उस दिन से फिर मेरे पापा गायब है, ना यहाँ पे ना वहाँ पे, ना जिंदा ना मुर्दा। और 3 गवाही पलटी पप्पा को, जिंदा मुर्दा जिंदा मुर्दा जिंदा मुर्दा बनाया। पुलिस के सामने बनाया, ये मैं नहीं बोल रहा, पुलिस के सामने बनाया है, सिटी कोतवाली का ऑफिसर उसके सामने जो घर आए थे। और ये तमाशा बहुत चल रहा है यहाँ पे, ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ में। और इसकी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ हो, जो भी हुआ है मेरे साथ में भी और इस घर में भी, और मेरी मम्मी के साथ में और मेरे पापा के साथ में और छोटे मामा के साथ में भी जो हुआ है, उसकी भी खत मेरे पास में, वो भी इंटरनेट पर मैं जल्दी डालने वाला हूँ। उसकी फ़ोटो खींच के मैं डाल दूँगा, उसकी टेंशन नहीं है। और भी जो कुछ है मेरे पास में वो इंटरनेट पर फ़ोटो खींच के डाल दूँगा, टेंशन नहीं है। क्यों मैं छुपाऊँ? आपत्ति है, जिसको आपत्ति है, जो कायम है तो कायम करते और अपराध करते हुए ये ऐसे झुंड करते हुए। और अभी भी तुम इतना अपराध करके भी बाइज्जत बैठ कर भी तुमको मौका अगर पुलिस दी है तो तुम उसकी इज्जत नहीं की है तुमने, तो अब तुम नहीं। और अपराध के मामले में मेरे को चुप नहीं हो रहा मैं, पर फिर मेरे को चुप करवाया जा रहा। और उसके बाद में संपत्ति, और संपत्ति के लिए मेरे को चुप करवाया जा रहा है। क्यों? औकात पे आ जा रहे हैं ना संपत्ति की, प्रॉपर्टी हड़पनी है,
प्रॉपर्टी दिखाते कि हमारी है, तुम्हारी कहाँ से होगी, तुम्हारी दूसरे भाई बहनों का हिस्सा उन्होंने भी जन्म लिया है और उनके बच्चों का हिस्सा उनका भी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा है। और बाकी जो जो भाई ने खुद से जो बोला है और जो खुद से दिया है, ठीक है, मेरे को आखिरी में भी करके मेरे को भी बिल करके दी, हाँ, पर वो जो स्टैंप है बिल करके दी है, तो वो मैंने रखी है ताकि मामले, क्योंकि जब तक कि वो नहीं हो जाता तब तक कि मेरे को मालूम है मैं डॉक्यूमेंट फाड़ दी, 9 महीने तक मैं तड़पते रहा, और फिर भी पूरे डॉक्यूमेंट में मार्कशीट तक नहीं है 10वीं की अभी तक, और भी कई डॉक्यूमेंट नहीं, और कई एल्बम तो मिल भी नहीं सकते, शादी की वजह से वीडियो कैसेट जो थी वो मिल नहीं सकती, सिर्फ एल्बम रह गए शादी का एक, और बाकी थोड़े बहुत रह गए जो लॉकर में अंदर रह गए थे वो सेफ रह गए, बाकी तो सारे इन्होंने जला डाले थे। मेरे को जब हत्याकांड किया था, हाफ मर्डर किया था, खून किया था, लाश बना दिया था मुझे पूरा खून करके और ड्रग्स करके, और उस तकलीफ में मैं तड़पते रहा, मरते रहा। ये गलत है। मैं रिक्वेस्ट मांगता हूँ, मदद मांगता हूँ, मेरे को जीते जी इंसाफ मांगता हूँ, अपना ज़िंदगी चाहता हूँ अपनी, और अपने माँ बाप का इंसाफ मांगता हूँ, अपना इंसाफ मांगता हूँ, अपना हक और अपने साथ हुए अन्याय, अपने जुल्म, अपने अधिकार का और अपने साथ हुए अपराधों का, और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा हो। सारा मामला मीडिया तक आए, सारा मामला ओपन हो, सारा मामला महाराष्ट्र नहीं देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जो आमदार खासदार जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन तक पहुँचे। आमदार खासदार की बात नहीं होंगी, क्योंकि आमदार खासदार मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होता अमरावती में। इस बार लग रहा है कि कमिश्नर सर और PSI सर पर गारंटी नहीं है, क्योंकि तमाशा तो उन्होंने भी किया, पर फिर भी वो भरोसा, वो पॉलिटिक्स तो वहाँ पे भी शुरू है, और वो भी मेरे को आखिरी में वहाँ पे पिछली बार भी हुआ था, उसके पहले भी वही हुआ था, तो इस बार मैंने उनकी भी रिकॉर्डिंग कर ली है, और उस समय मामा भी वहाँ पे था, मैं भी वहाँ पे था, पुलिस वाले भी वहाँ पे थे, खंडवा समाज के भी एक जो मेन है जिनको खुद सर ने PSI सर ने सिट कोतवाली के इनवाइट किया था, तो वो भी वहाँ पे थे। तो वहाँ पे क्या चल रहा था, क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, वो भी मेरे पास में है, और जो करेंसी थी वो भी पास में, सिर्फ रिकॉर्डिंग हो गई, मुझे सॉफ्टवेयर के लिए पैसे चाहिए, और मुझे कुछ कम ज़्यादा हो गया तो मेरे मोबाइल को अच्छे से खंगाला जाए। थैंक यू। इसको पहुंचाओ, वायरल करो इस वीडियो को, और मेरे को जस्टिस दिलवाओ, और खुद मदद करो, नहीं तो दूसरों से मदद करवाओ, नहीं तो वायरल कर दो इस वीडियो को।